हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विश्व इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 1, जिसमें हम सब देखेंगे 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का। और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप अच्छे ढंग से इसको टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, ये सेट नंबर 1 है। ऐसे ही 10 से 12 सेट मैं लाऊंगा और वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस सेट का 50 क्वेश्चन देखिए आप सब, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 अगस्त 1775, दूसरा है 4 जुलाई 1776, तीसरा है 10 दिसंबर 1777 और चौथा है 5 अगस्त 1774। पहले खुद से अटेम्प्ट करें, फिर मैं 3-4 सेकंड बाद बताऊंगा आपको। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 4 जुलाई 1776। दूसरा है पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, यह सर्वप्रथम किसने इसका खंडन किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अरस्तु, दूसरा है चाणक्य, तीसरा है कोपरनिकस और चौथा है मार्टिन लूथर। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांस, दूसरा है जापान, तीसरा है इटली और चौथा है जर्मनी। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर इटली। चौथा है, किसने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली का बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दांते, दूसरा है पेट्राक, तीसरा है बोकेसियो और चौथा है मैकियावेली। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर दांते। नंबर 5 देख लेते हैं हम सब, किसको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया है? इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बोकेसियो, दूसरा है मैकियावेली, तीसरा है दांते और चौथा है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर दांते। 6 है, इटली के किस निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेट्राक, दूसरा है मैकियावेली, तीसरा है अमेरिगो वेस्पूसी, चौथा है माइकल एंजोले। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पेट्राक। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। 9 नंबर है, इटली के एकीकरण का जनक किन्हें माना जाता है? इनका जन्म जेनेवा में हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जोसेफ मेजिनी, दूसरा है काउंट काबूर, तीसरा है मेटरनिक और चौथा है बिस्मार्क। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर जोसेफ मेजेनी। 10 है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काउंट काबूर, दूसरा है मेजेनी, तीसरा है गेरीबाल्डी और चौथा है नेपोलियन। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर गेरीबाल्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किसने इटली में लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एडॉल्फ हिटलर, दूसरा है गेरीबाल्डी, तीसरा है काउंट काबूर और चौथा है नेपोलियन। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर गेरीबाल्डी। 12 है, यंग इटली की स्थापना 1831 में किसने की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जोसेफ मेजेनी, दूसरा है काउंट काबूर, तीसरा है फेडरिक लिस्ट और चौथा है विलियम प्रथम। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जोसेफ मेजेनी। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और प्रसा के बीच कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 11 मई 1872, दूसरा है 10 मई 1871, तीसरा है 15 अगस्त 1870 और चौथा है 20 जुलाई 1872। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 10 मई 1871। 14 है, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ट्रोट्स्की, दूसरा है टॉमस पेन, तीसरा है प्लेखानोव, चौथा है मैक्सिमम गोर्की। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर टॉमस पेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है तुर्की और चौथा है ब्रिटेन। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर तुर्की। अब इसको तुर्की बोलते हैं, इसका कैपिटल अंकारा होता है। 16 है, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है स्वीडन। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इटली। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूस के नाम से किसको पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुसोलिनी,
दूसरा है गेरीबाल्डी, तीसरा है मुस्तफा कमाल पाशा और चौथा है बिस्मार्क। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मुसोलिनी। 18 है किस वर्ष हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1920, दूसरा है 1924, तीसरा है 1915 और चौथा है 1911। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1911। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? जब ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया। यहां सर्बिया कर लेंगे, साइबेरिया नहीं होगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 28 जुलाई 1914, दूसरा है 30 अगस्त 1915, तीसरा है 18 अगस्त 1917 और चौथा है 18 अगस्त 1918। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 28 जुलाई 1914। 20 है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र का हिस्सा नहीं था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंग्लैंड, दूसरा है जापान, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है जर्मनी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर इटली। 22 है किस देश की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम काला हाथ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जर्मनी, दूसरा है सर्बिया, तीसरा है फ्रांस और चौथा है ब्रिटेन। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सर्बिया। सर्बिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जॉन हे, दूसरा है अब्दुल हमीद द्वितीय, तीसरा है चियांग काई शेक और चौथा है सन्यास सेन। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जॉन हे। 24 है वर्साराय की संधि कब हुई जिसके साथ जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दी गई? यह प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 दिसंबर 1918, दूसरा है 18 जून 1919, तीसरा है 28 जून 1919 और चौथा है 30 अप्रैल 1920। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 28 जून 1919। क्वेश्चन नंबर 25, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पाकिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है उत्तरी कोरिया। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर चीन। 26 है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1923, दूसरा है 1925, तीसरा है 1921 और चौथा है 1928। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1921। क्वेश्चन नंबर 27, मोरक्को संकट कब हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1907, दूसरा है 1908, तीसरा है 1906 और चौथा है 1915। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1906। 28 से किस देश के बीच सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 में हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तुर्की और अर्मेनिया, दूसरा है फ्रांस और इंग्लैंड, तीसरा है जर्मनी और रूस और चौथा है पोलैंड और ऑस्ट्रिया। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर फ्रांस और इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष से जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1876, दूसरा 1875, तीसरा 1872 और चौथा 1825। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1872। 30 है जापान ने रूस को किस वर्ष हराया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1907, दूसरा है 1908, तीसरा है 1905 और चौथा है 1910। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1905। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम सब। जापान रूस युद्ध की समाप्ति कब हुई? इसके बाद पार्ट समाउथ की संधि हुई। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 सितंबर 1906, दूसरा है 15 अक्टूबर 1907, तीसरा है 5 सितंबर 1905 और चौथा है 10 अक्टूबर 1904। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 5 सितंबर 1905। 32 है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हिटलर, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है विंस्टन चर्चिल और चौथा है पाम स्टिंग। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हिटलर। हिटलर इज ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न, गुप्तचर पुलिस गोस्टापो का संगठन किसने किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोइबल्स, दूसरा है हिटलर, तीसरा है कोलंबस और चौथा है वास्को डिगामा। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर हिटलर। 34 है जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4 अप्रैल 1933, दूसरा है 10 अप्रैल 1932, तीसरा है 15 मार्च 1948 और चौथा है 6 जून 1944। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 4 अप्रैल 1933, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन सा देश हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पोलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया,
तीसरा है ऑस्ट्रिया और चौथा है अमेरिका। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑस्ट्रिया। 36 है म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1939, दूसरा है 1945, तीसरा है 1937 और चौथा है 1938। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1938। प्रश्न संख्या 37 पीत आतंक का संबोधन किस देश के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है इटली और चौथा है फ्रांस। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जापान। 38 है जापान ने कब अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1938, दूसरा है 1942, तीसरा है 1933 और चौथा है 1931। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ये सारे क्वेश्चन क्लास 10th के हिस्ट्री के बुक से लिया गया है, ठीक है। तो 39 है कोविनेड लीग समिति के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सन यात सेन, दूसरा है जॉन हे, तीसरा है माओ से तुंग, चौथा है चियांग काई। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सन यात सेन। 40 है फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई? इस समय लुई 16वां का शासनकाल चल रहा था। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1789, दूसरा है 1820, तीसरा है 1785 और चौथा है 1795। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1789। चलिए बचे हुए इस टेस्ट के 10 प्रश्न को देखते हैं हम सब। 41 कब फ्रांस में क्रांतिकारियों ने बस्तिल के कारागीर के फाटक यानी जेल के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कराया? इसी दिन फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 15 जुलाई 1789, दूसरा है 14 जुलाई 1789, तीसरा है 7 अगस्त 1790 और चौथा है 5 जनवरी 1788। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 14 जुलाई 1789 और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गए थे 14 जुलाई को फ्रांस, ठीक है। 42 है मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लुई 15, दूसरा है लुई 16, तीसरा है लुई 17 और चौथा है लुई 14। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लुई 14। क्वेश्चन नंबर 43 हिटलर ने कब आत्महत्या की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 25 अप्रैल 1945, दूसरा है 6 नवंबर 1946, तीसरा है 7 अगस्त 1950 और चौथा है 30 अप्रैल 1945। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30 अप्रैल 1945। 44 है जर्मनी ने भारत वर्साराय की संधि का उल्लंघन किस वर्ष किया? यहाँ पे भारत को काट देंगे। जर्मनी ने वर्साराय की संधि का उल्लंघन किस वर्ष किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1936, दूसरा है 1930, तीसरा है 1935 और चौथा है 1925। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1935, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 45वां प्रश्न किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रीमिया का युद्ध, दूसरा है सेडोवा का युद्ध, तीसरा है प्रसा डेनमार्क युद्ध और चौथा है सेडान का युद्ध। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेडान का युद्ध। 46 है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑस्ट्रिया, दूसरा है प्रसा, तीसरा है नेपल्स और चौथा है सर्डिनिया। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 47 47वां प्रश्न फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1864, दूसरा 1866, तीसरा 1870 और चौथा 1871। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1871। 48 है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ट्रांसपेडेन संघ, दूसरा है सी सेल्स पाइन संघ, तीसरा है राइन संघ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइन संघ। चलिए आखिरी दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 49वां प्रश्न हंगरी की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंग्रेजी, दूसरा है जर्मन, तीसरा है मेग्यार और चौथा है फ्रेंच। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मेग्यार। 50 है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांस, दूसरा है तुर्की, तीसरा है इटली और चौथा है रूस। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर तुर्की। तो ये था विश्व इतिहास का सबसे बेस्ट 50 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ये सेट नंबर 1 है। लगभग हम सब 15 सेट आई थिंक करेंगे तो विश्व इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा और ये मैं प्रत्येक 3 से 4 दिनों में एक वीडियो लेकर आऊंगा आप सबके लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा सपोर्ट करें, देखिए। और जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाएंगे। आधा अधूरा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें।
लाइक करें या ना करें, लेकिन सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो अच्छी लगी तब लाइक कर लें, ठीक है। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। विश्व इतिहास से भी 4 से 5 प्रश्न आपके बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, इन सब एग्जाम में रहते ही रहते हैं, इसलिए विश्व इतिहास को नेग्लेक्ट नहीं करना है हम सबको, इसको भी कंप्लीट करते जाना है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट का चल ही रहा है, एनसीईआरटी सीरीज चल ही रहा है, करंट अफेयर्स आपका प्रतियोगिता दर्पण, वीकली करंट अफेयर्स और 70 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स, ये भी हमारे चैनल पे चल ही रहा है, तो आप सब देख ही रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। थैंक यू, बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।